पुस्तक महासमर भाग 8 निर्बंध। लेखक नरेंद्र कोहली। अध्याय 1। पिताजी। द्रोण ने अपनी पलकें उठाकर अश्वत्थामा की ओर देखा तो लगा कि उन्हें उस प्रकार पलकें उठाना भी जैसे भारी पड़ रहा है। कदाचित अश्वत्थामा ने इस प्रकार सहसा आकर उनकी एकाग्रता भंग कर दी थी। क्या बात है पिताजी? अश्वत्थामा ने पूछा। आप सहज प्रसन्न नहीं दिखते। द्रोण की दृष्टि में अश्वत्थामा के लिए भर्त्सना थी। क्या वो इतनी सी भी बात नहीं समझता? पर अपनी उस दृष्टि का अश्वत्थामा पर कोई प्रभाव न देखकर बोले, भीष्म धराशायी हो चुके हैं तो चिंता किस बात की? अश्वत्थामा के स्वर में उल्लास था। सेनापति वीरगति प्राप्त करता है तो उसका सहयोगी उपसेनापति प्रधान सेनापति बन जाता है। सेनापति कभी नहीं मरता। इस बार द्रोण ने कुछ मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए कि भीष्म के धराशायी होने से मेरी उन्नति का द्वार खुल गया है। मैं तो यही समझता हूं और यह भी मानता हूं कि भीष्म के पश्चात आपका ही प्रधान सेनापति चुना जाना स्वाभाविक, न्यायोचित तथा निश्चित है। शिक्षा के समय जो कुछ तुमने अपने उपाध्याय से सुना उसे सुग्गे के समान रट रहे हो। द्रोण का स्वर कठोर हो गया। अपनी स्थिति पर भी कुछ विचार किया है तुमने? अपनी स्थिति पर? अश्वत्थामा उनका अभिप्राय नहीं समझ पाया। किसी समय मैंने द्रुपद को अपना मित्र माना था। उससे मन खट्टा हुआ तो उसके सबसे समर्थ विरोधी का अवलंब ग्रहण करने मैं हस्तिनापुर आया था। द्रोण ने उसकी ओर देखा। पर तुमने कभी इस पर विचार किया है कि मैं हस्तिनापुर क्या करने आया था? अश्वत्थामा अपने पिता की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता रहा। तुमने कभी सोचा कि यदि मुझे युद्ध ही करना था तो मैंने स्वयं द्रुपद से युद्ध क्यों नहीं किया? द्रोण बोले, कौरव राजकुमारों का गुरु बनने के लिए क्यों चला आया? द्रुपद ने तत्काल प्रतिशोध न लेकर उसे कौरव राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने तक टाल क्यों दिया? अश्वत्थामा अपने पिता का एक सर्वथा नवीन रूप देख रहा था। हां, ये प्रश्न उसके मन में तो कभी नहीं उठा। पिता तब भी धनुर्वेदाचार्य थे। व्यूहों का ज्ञान तो उनको तब भी था, तो उन्होंने युद्ध की बात क्यों नहीं सोची? तुम कह सकते हो कि तब मेरे पास सेना नहीं थी, किंतु जिस समय मैं कौरव राजकुमारों को साथ लेकर द्रुपद से युद्ध करने गया था तब सेना भी थी मेरे पास। फिर भी युद्ध मैंने नहीं किया, कौरवों ने भी नहीं किया। दुर्योधन और कर्ण तो पराजित होकर भाग ही आए थे। युद्ध पांडवों ने किया था। द्रोण ने अपने पुत्र को देखा। यदि पांडव भी द्रुपद को जय न कर सकते तो क्या मैं युद्ध करता? आप युद्ध नहीं करते? अश्वत्थामा चकित था। मैं द्रुपद की पराजय चाहता था, उसका अपमान चाहता था, उससे प्रतिशोध चाहता था, पर मैं उससे स्वयं युद्ध करना नहीं चाहता था। मैं उससे युद्ध करने नहीं गया था, उसे अपमानित करने गया था। यदि अर्जुन और भीम पांचालों को पराजित नहीं कर पाते तो आप चुपचाप हस्तिनापुर लौट आते, युद्ध नहीं करते? नहीं। द्रोण जैसे अपने आप से कह रहे थे। कौरव राजकुमार पराजित होकर लौटते तो उनके अपमान और पराजय का प्रतिकार करने के लिए भीष्म स्वयं युद्ध करने जाते। मैं तो द्रुपद और भीष्म को युद्ध क्षेत्र में आमने सामने कर देना भर चाहता था। आप अर्जुन की क्षमता पर विश्वास कर नहीं गए थे? मुझे अर्जुन से अपेक्षाएं तो बहुत थीं, किंतु इतना विश्वास नहीं था कि वो द्रुपद को पराजित कर इस प्रकार बांध लाएगा। Sample complete. Ready to continue?